अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 का जो पेपर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इसमें, कंपेयर द फॉलोइंग टेबल बाय मैचिंग द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी विद एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग थिंग इट डिस्क्राइब। फिर उसने आपको ब्रांचेस दी हैं बायोलॉजी की और उसके एस्पेक्ट ऑफ लिविंग थिंग दिए हैं जिनको आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, पहले पॉइंट में आप फार्माकोलॉजी है तो उसको आपने डिस्क्राइब करना है। फिर दूसरे पॉइंट में डिफेंस अगेंस्ट पैथोजीन्स है तो इसका आपने बताना है कि ये कौन सी ब्रांच है। इसी तरह फिजियोलॉजी है तो इसको डिस्क्राइब करना है। क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग आपने बताना है कि इसका ये कौन सी ब्रांच है। फिर इस तरह रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, इसको भी आपने बताना है कि ये कौन सी ब्रांच है। और फिर पैथोलॉजी है तो इसको आपने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिर इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन के ऑपोजिट साइड पर जो क्वेश्चन है तो इसमें उसने आपसे पूछा है, शो द कंप्लीट टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो इसके आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 जो है उसका आंसर फार्माकोलॉजी जो है अफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन ऑर्गेनिज्म, और फिजियोलॉजी का जो फंक्शन है फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर क्लासिफिकेशन जो आपका थर्ड पोर्शन था जिसमें उसने आपको क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग दिया था, तो क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग जो है ये टैक्सोनॉमी ब्रांच है। फिर इसी तरह रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, ये जो है ये बिलोंग्स करती है इकोलॉजी से। फिर इस तरह पैथोलॉजी को डिफ़ाइन किया गया, पैथोलॉजीज डिफेंस अगेंस्ट पैथोजीन्स। फिर इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो ऑपोजिट साइड पर है उसका आंसर किंगडम एनिमेलिया, फिर फैलम कॉर्डेट, क्लास ममेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनाइडिया और जेनस होमो, स्पीशीज़ जो है वो होमो सैपियंस। सेकंड क्वेश्चन है, लिस्ट द की पॉइंट ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और इसके ऑपोजिट साइड पर आपका क्वेश्चन है, अ मेथड वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट इज़ शो हेयर। ए उसने आपको ऑप्शन दिया है जिसमें नेम द पार्ट्स लेबल एज 1 एंड 2, आपने ये लेबल्स करने हैं इन पार्ट्स को, ठीक है, और इनके नाम बताने हैं। और फिर बी पोर्शन है जिसमें आपने डिस्कस करना है नेम द टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो एट इट्स बेनिफिट, और ये कौन सी वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो रही है उसको आपने डिस्क्राइब करना है। गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ प्लांट्स इन विच दिस मेथड इज़ अप्लाइड। 2 एग्जांपल आपने देनी है ये किस मेथड के लिए अप्लाई किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर आपका बनेगा, जो कि आपका क्वेश्चन 2 है और उसका पहला पार्ट है जो लेफ़्ट साइड पर है, उसका आंसर बनेगा ओवर प्रोडक्शन, वेरिएशन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन और स्पेसिएशन। जबकि राइट साइड पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर बनेगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो पहला पार्ट है जिसको आपने मैच करना था वो सीएन और स्टोक, और बी जो पोर्शन है उसमें ग्राफ्टिंग, बेनिफिट, एग्जैक्ट जेनेटिक्स, ट्रेड्स, फास्टर फ्रूटिंग। एग्जांपल्स इसमें आएगी मैंगो और एप्पल्स, यानी इन जो ये वाले पौधे हैं इन पर आप ये काम परफॉर्म कर सकते हैं। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, कंपेयर डीएनए एंड आरएनए इन अ टेबुलर मैनर फॉर एट लीस्ट 6 फीचर्स। आपने डीएनए और आरएनए टेबुलर मैनर को 6 फीचर्स आपने बताने हैं, उनको कंपेयर करना है। तो फीचर्स पहले इसके आंसर में फीचर्स आपको दिए गए हैं जिसमें शुगर, स्ट्रैंड्स, बेसिस, लोकेशन, फंक्शन और इसके साथ में स्टेबिलिटी। डीएनए और आरएनए इनकी जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन फीचर्स हैं, उसमें जो शुगर है वो डी ऑक्सी राइबोज और आरएनए में राइबोज है। फिर स्ट्रैंड्स डबल स्टैंडर्ड और आरएनए में सिंगल स्टैंडर्ड है, एटीजीसी और एयूजीसी। फिर उसके बाद न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, जेनेटिक इन्फो स्टोरेज, प्रोटीन सिंथेसिस, मोर स्टेबल और लेस स्टेबल। ड्रा द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल अमाइनो एसिड लीडिंग इट्स कंपोनेंट। तो इसमें ए आपका सेंट्रल कार्बन, सी फिर अमाइनो ग्रुप NH2, कार्बोक्सियल ग्रुप COOH, हाइड्रोजन H और साइड चेन R ग्रुप। फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ATP ऑफ एनर्जी करंट फॉर लिविंग सिस्टम। ATP का क्या रोल है एनर्जी करेंसी फॉर लिविंग सिस्टम में? तो मेन एनर्जी करेंसी,
पहला रोल, फिर उसके बाद सेकंड पावर मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, और एनर्जी रिलीज बाय ब्रेकिंग फॉस्फेट बॉन्ड्स, और यूज़ इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, ट्रांसपोर्ट्स एटसेट्रा। तो इनमें इस एनर्जी का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के राइट साइड पर जो क्वेश्चन है, द गिवन फ्लो चार्ट इलस्ट्रेट्स द सेलुलर रिस्पायरेशन, आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। आपको एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपने सेलुलर रिस्पायरेशन के आंसर देने हैं, ठीक है। इस चार्ट में तो आपके पास मॉडल पेपर है, उस पर इसने चार्ट आपको ड्रा करके दिया है। तो उसमें नेम द फेसेस ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन में लेफ़्ट साइड पर है, और लेबल द प्रोडक्ट जो है वो सेकंड पर। तो ए जो है उसका पार्ट 1 है, बी पार्ट 2 और सी का पार्ट 3 है, ठीक है। ए साइक्लोन ग्लाइसोलाइसिस, बी क्रैब साइकिल, और सी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। फिर तरह बी में पायरोवेट, CO2, NADH, और ATP और HTO। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 3 डिस्टिंक्ट डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद 1 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ ईच। तो इसका आंसर बनेगा आर्ची लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स, फिर बैक्टीरिया यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, और एयोकैरिया सेल्स विद न्यूक्लियाई ई.जी. प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी, केयरफुली ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम। आपने इस डायग्राम को देखना है और करेक्ट द नेम द लिब ऑर्गेनल्स ए एंड बी, और ए और बी जो ऑर्गेनल्स हैं उनका नाम लिखना है। फिर नेम एंड डिफाइन द प्रोसेस लेबल एट सी एंड डी।